श्री राम जय जय राम। 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम सभी अतिशय बड़भागी हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम के चरण चलकर अहिल्या के पास पहुंचे तो उसको तुलसीदास जी ने लिखा है, अतिशय बड़भागी चरण न लागी। बड़भागी वो हैं जो चलकर राम के पास आए और अतिशय बड़भागी वो हैं जिनके पास राम जी चलकर पहुंच जाएं। ऐसे हम सब बड़भागी हैं। हमारे महाराज श्री ने चलकर आकर हम सबको कथा सुनाई है। हम सब अतिशय बड़भागी हैं, अहिल्या की श्रेणी के अतिशय बड़भागी हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रही होंगी, कुछ होगा, लेकिन हमारे ऊपर अहेतु की कृपा जो महाराज श्री की है। और जो क्या कथा सुनने को मिल रही है, दिव्य राम कथा और विशुद्ध राम कथा। और बस रामचरित मानस के सरोवर में जो गोते लग रहे हैं, ऐसा लगता है एयर कंडीशनड स्विमिंग पूल है, ठंड भी नहीं लगे, धमाधम गोते लग रहे, धमाधम गोते लग रहे। राम जन्म से ही आज आरंभ किया और विवाह की ओर ले गए। सुपरफास्ट ट्रेन है साहब। आज भी राम जन्म को छू लिया। क्या कहा? सर्वस्व दान दीन सब काहू। सर्वस्व, और हम सर्वस्व का मतलब सब कुछ दे डाला, तन मन धन सब दिया। इसको हम आरती में गाते तो हैं क्या? तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। जब ये चौपाई पढ़े तो तुरंत शीशा देखना चाहिए, कितने झूठे हैं हम। तुरंत जेब में एक शीशा रखो, वैसे ना देखो, लेकिन इस आरती की इस 2 लाइनों को पढ़ते तुरंत देखो कि नंबर 1 के झूठे हैं। न तन दें हम, न मन दें, न धन दें, क्या लागे मेरा। ये बात सही है, सब छिनेगा एक दिन, जबरदस्ती छिनेगा, लेकिन हम देते नहीं है। सर्वस दान दीन सब काहू, सबने दान कर दिया, लेकिन और आगे क्या लिखा है? जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसने पाया उसने भी सब कुछ दे दिया। जिन लोगों की वृत्तियां ऐसी होंगी उन्हीं के यहां अयोध्या बनेगी, वही नगर अयोध्या होगा, वही राम जी आ सकते हैं। रामचरितमानस में महाराज श्री ने जो नाम लिया, विश्वामित्र, 2 मित्र हैं। अभी एक ही की चर्चा आज करेंगे। एक है सुमित्रा जी, एक है विश्वामित्र जी। महाराज श्री ने कहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनके विश्लेषण कम होते गए। महामुनि ज्ञानी से मुनिवर, फिर मुनि रह गए, तब भगवान मिले। संकेत है, जब तक आप अपने सिर पर डिग्रियां, फैक्ट्रियां, 200 बीघे, ये वो संपत्ति, हमारा बच्चा विदेश में सेटल, कुछ तो महाराज इसी का मुकुट लगाए घूमते हैं, बस मिलते ही चालू हो जाएंगे। एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक बोले तुम मर जाओगे, तुम्हें ढोने के लिए पड़ोसी भी ना मिलेगा, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में सेटल करा के। करा तो क्या करा तुमने जीवन में? क्या करा आपने? विदेश भेज दिया बच्चा अपना। ये देश रहने लायक नहीं है तो तुम भी चले जाओ। विश्वामित्र जब सब कुछ छोड़ दिया, सारे टाइटल खत्म हो गए, तब भगवान मिल गए। जैसे जैसे हमारा ये घमंड के जितनी डिग्रियां हैं खत्म होती जाएंगी, जब हम जमीन पर आते जाएंगे भगवान मिल गए। उधर सीता जी, महाराज श्री ने बताया, एक ऐसा राजा जिसके पास ऐसा वैभव,
महाराज श्री सुनाएंगे जब विवाह होगा तो इंद्र देख रहा है कि इतनी संपत्ति तो हमारे घर भी नहीं है जो इनके यहां झाड़ू लगाने वाले के यहां है। ऐसा राजा हल जोतता है रानी के साथ। जब राजा जमीन पर आकर कृषि करने के बारे में सोच रहे, इतना छोटा हो जाए, तब भक्ति उत्पन्न हुआ करती है। माता सीता उत्पन्न हुई, जनकपुर तब बना जब राजा जनक और रानी सुनैना इतने छोटाई पे आ गए। तो भगवान और भक्ति कैसे मिल सकते हैं। और विश्वामित्र ऐसे ऋषि हैं क्रांतिकारी, जिन्होंने भगवान राम को विश्व विजेता बनवाया है। कल आप देखेंगे भगवान विश्व विजेता बनेंगे। विश्वामित्र विश्व का मित्र, जो भगवान को चार दीवारी से निकाल कर ले जाए और राजा दशरथ के मुंह पर कई प्रश्न इकट्ठे कर दिए। राम जी तो संकोच में थे, ये ज्यादा ना बोले महाराज, हमें निकलना चाहिए। क्यों? अयोध्या से महाराज मैंने चेक किया था गूगल पे, बक्सर की दूरी 470 किलोमीटर है, इससे अधिक नहीं है। और कोई महात्मा आकर उस राजा से कहे, जिसके लिए टाइटल लगे हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर हैं, और एक महाराज एक मुनि आकर कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। आपके मुख से सुनकर बहुत आनंद लगता है। आहा, अद्भुत है आपकी टीम। एक ऋषि आता है और राजा से कहता है, मैं भीख मांगने आया हूं, मुझे राक्षस सता रहे हैं। ऐसे धर्म धुरंधर होने से क्या फायदा कि आपके 470 किलोमीटर के एरिया में राक्षस उपद्रव कर रहे हो और आपकी सीमा केवल सुरक्षित रहे, आपके लोगों से कुछ कोई ना बोले, बाकी साधु संत सताए जाते रहें। ऐसा कैसे चल सकता है? ये क्यों नहीं सुधाई? भगवान बड़े संकोच में रहे। गुरु जी ने बात संभाली, वशिष्ठ जी ने। यहां पर एक और संकेत है, ये हम सबके लिए है, देना तो पड़ेगा। जिस यज्ञ से रो रहे थे कि हमारे सुत नाही भाई गलानी मोरे सुत नाही, अब सुत नहीं, एक चाहिए था। गुरुजी ने कहा चिंता नहीं करो, एक के बदले 4, 1 + 3 4। और जब बारी आई कि इसकी रक्षा के लिए दो, तो हम सब की तरह नहीं हमारो तो इकल्लो है, हमारे तो 2 ही हैं। धर्म की रक्षा के लिए पड़ोसी का बच्चा आवे और कोई धर्म का काम करे, उसको सर कलम करने की धमकियां मिले, तो साथ देने के बजाय आप कहो कि काहे करते हुए हो, क्या चुनाव लड़ना है? विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने समझाया कि आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा। आपको यदि किसी विधि से कुछ मिला है तो आपको वापस देना पड़ेगा। यदि आपने नहीं दिया तो आपका सब कुछ छिन कर रहेगा। जो अभी आपकी सीमाओं के पास दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, ताड़का और ये सुबाहु और मारीच आपको घर में घुस के मारेंगे, वरना आप उनको, वो घर में घुसे इससे पहले आप मरवा दो उनको, राम और लक्ष्मण को ले जाकर, तब आप सुरक्षित रह पाओगे। ये संकेत हैं। ऋषि मुनि किसी का क्या बिगाड़ते थे? राक्षसों का क्या काम? महाराज जी ने बताया कि जो आपके हिंदुओं के काम है, मक, यज्ञ, श्राद्ध, सब में जाके बाधा पहुंचाओ। और राक्षस क्या करते थे? जेहि देश धेन दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगा वहीं। जहां जहां ऐसी चीजें पाई जाती थी आग लगा देते। मैं लेके आया हूं एक चीज आज, जले हुए मंदिरों की मूर्ति देख लीजिए। आज का ही पेपर है दैनिक जागरण। क्या ये बांग्लादेश भारत देश का हिस्सा नहीं है या नहीं था? कुछ सालों पहले तक यहां के रहने वाले भी यही मानते थे कि ये हमारा देश है। क्यों कोई हिंदुओं के लिए नहीं रोता? क्यों कोई हिंदुओं के लिए नहीं बोलता?
ये जली हुई मूर्तियों को देखिए, आपके कृष्ण हैं, आपकी राधा हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, सब सन्न हैं। अब आप ये देखिए, जब मंदिरों की ये दुर्दशा है तो वहां के पुजारियों का क्या हुआ होगा, उनके बारे में कोई सूचना नहीं। ये भी खबरें इसलिए छप गई क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये तस्वीरें मिली और पेपर वालों ने छाप दी, वरना आपको पता भी नहीं चला होगा। क्यों, क्या क्या नहीं पता चला? इस पुस्तक को मैं सालों से लिए घूम रहा हूं अपने झोले में, जगह जगह दिखाता हूं, सुंदरकांड में दिखाता हूं। एक बार तो एक मंत्री जी बैठे थे, उनके सामने भी मैंने पुस्तक खोली। इस पुस्तक का नाम है इस्लाम और कम्युनिज्म, 3 चेतावनियां। शंकर शरण जी ने इसको भाषाबद्ध किया, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को भाषाबद्ध किया, लिखा नहीं है। रच महेश निज मानस राखा, इस किताब को लिखने वाले एक भी भारत का नहीं है महाराज, सब विदेशी हैं और एक भी हिंदू नहीं है। और मुझे पीड़ा इस बात की होती है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के पर अत्याचार पर कोई हिंदू, कोई नेता, कोई भी कुछ नहीं बोला। ये 3, इनको हम नमन करें। ये 3 नाम हैं, बिल वार्नर, रिचर्ड बैंकिन, सोल्जेनित्सिन। इन तीनों ने ये वर्षों पहले पुस्तक लिखी, 2022 में इसको संकलित किया गया। इसका एक पैराग्राफ मुझे याद है, मैं आपको बताता हूं। 1971 से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 30% थी, जो 30 साल बाद 201 में मात्र 8% रह गई। और उसके बाद जब ये किताब लिखी उन्होंने, जब ये लेख लिखे, वहां रिसर्च की कि मुश्किल से 4-5% बचे हैं। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था। कितने? 60 लाख यहूदी। किस किताब की लिखी हुई बात बता रहा हूं, पेज नंबर 30 पर पढ़ लीजिएगा इस पुस्तक को। और हिटलर का नाम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा, कितना गलत काम किया, कितना बेकार आदमी था। ये कहते हैं हिंदुओं में, हिंदुओं का इस पुस्तक में अभी की जो घटना चल रही है, 2022 की बात कर रहा हूं, 24 की नहीं। लिखा है, अंदाज लगाइए कितने मरे होंगे, क्या लिखा है? नहीं लगा पाओगे अंदाज, मैं बताता हूं, समय कम है, 10:30 से ऊपर हो चुके हैं। इन्होंने लिखा है 5 करोड़ हिंदू या तो मार दिए गए या कन्वर्ट हो गए। 5 करोड़ हिंदू का सफाया, यही शब्द लिखे हैं, 5 करोड़ हिंदुओं का सफाया हो गया। लेकिन पूरे विश्व में इस बात की जानकारी नगण्य है, 0 है। क्यों? इसका मूल कारण भारत है। यह लिखा है, इसी पुस्तक में लिखा है, इसका मूल कारण भारत है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। लेकिन फिर भी भारत की किसी सरकार ने, किसी सत्ताधारी पार्टी ने, और मुझे कहते हुए दुख है, ना किसी विपक्षी पार्टी ने इन हिंदुओं के नरसंहार पर एक आवाज कहीं पर भी नहीं उठाई। इसलिए किसी को कोई मतलब नहीं, आपके साथ कोई नहीं, तो भैया हमारा क्या होगा? आज का दिन 8 दिसंबर 2024 हमारे लिए मानव सेवा समिति के लिए विशेष दिन है। 108 अखंड रामायण के पाठ अनवरत हमने ईश्वर की कृपा से, सभी के सहयोग से, संतों के सहयोग से, आशीर्वाद से भगवान ने संपन्न करवाए। उसके बाद हनुमान चालीसा, उसके बाद आज श्री राम जय राम जय जय राम, ये समाप्त हुआ। पूर्णाहुति नहीं, विश्राम हुआ। महाराज जी ने कहा पूर्णाहुति कभी नहीं करेंगे, ये यज्ञ है, हम सनातन के लिए जी रहे हैं, सनातन के लिए लोगों को जगा रहे हैं। मरने की बात हम करते नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो मारेंगे, जगाएंगे, मरने का कोई कॉलम नहीं है। मर के किसी ने युद्ध जीते नहीं है, मर के किसी ने कोई युद्ध नहीं जीता, जीते जी युद्ध जीते जाते हैं। राम की सेना में राम ने रावण से युद्ध करते हुए एक भी सैनिक नहीं खोया था, सबके सब पुनर्जीवित हुए थे। राम की सेना वाले मरते नहीं हैं, अनंत काल तक अमर हो जाते हैं। एक जटायु ने जान दी थी जब युद्ध आरंभ नहीं हुआ था, जटायु भी हमारे अमर हैं। तो आप सबसे विनती है कि धर्म के लिए ये दान देने की बात है, इसमें समय दान भी है। दशांश की जब बात आती है तो दशांश, पैसे वाला दशांश तो ना दे पाओ, तो दशांश समय आप धर्म के कल्याण के लिए, धर्म की बातों के लिए आप निकालिए, और सबसे बड़ा कल्याण आप करिए, अपने बच्चों को धार्मिक बना लीजिए। आपका परिवार धार्मिक हो जाएगा तो आपका
मोहल्ला धार्मिक हो जाएगा, गांव धार्मिक हो जाएगा। देखते देखते आपका शहर, आपका जिला, आपका जनपद और आपका पूरा देश धार्मिक होकर एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेगा। इसके अलावा बचने का कोई तरीका नहीं है। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। इस संपुट से हमने इसी भाव के साथ इस अनुष्ठान को पूरा किया कि भगवान श्री सीताराम, भगवान राम समर्थ हैं। ये समर्थ भगवान राम धनुष बाण में, अपने हाथों में धनुष बाण लेकर हम सबकी रक्षा करेंगे। जय सिया राम। जोश में कुछ गलत निकल गया हो तो आप जो लोग डरपोक हैं वो सोचना मत जाना, और जिनमें जोश आ गया हो वो थोड़ा आगे बढ़ाना, और कल कथा में अवश्य आना, क्योंकि कल राम विवाह है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम।